ओके, वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनते कैसे हैं। सो वी हैव सर्टन रूल्स फॉर दैट। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि इफ़ देयर इज़ वन सिलेबल इन पॉजिटिव डिग्री। अभी सिलेबल है क्या? सिलेबल जो है ये ग्रुप ऑफ साउंड होता है किसी लफ्ज़ के अंदर, जो हम जहाँ पे हम ब्रेक ला सकते हैं, जहाँ पे हम पॉज ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ब्यूटीफुल एक लफ्ज़ है तो इसको हम दो जगहों पे डिवाइड कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो हमारे पास दो ब्रेक्स यहाँ पे आते हैं और तीन सिलेबल्स बन जाते हैं, ब्यूटी एंड फुल। सो एक जो ग्रुप है उसको हम सिलेबल कहते हैं। सो इफ देयर इज ओनली वन सिलेबल इन पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ हम ई आर लगाएंगे टू मेक कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी लगाएंगे टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, टॉल हमारे पास एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है। अभी इसको हम मजीद सिलेबल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक सिलेबल है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ ई आर ऐड करते हैं तो टॉल से टॉलर बन जाता है, और ई एस टी लगाते हैं तो टॉल से टॉलेस्ट बन जाता है। इसी तरह स्मॉल है, अगेन एक सिलेबल है तो स्मॉल, इसके साथ ई आर लगाते हैं तो स्मॉलर, ई एस टी लगाते हैं तो स्मॉलेस्ट। इसी तरह थिक, थिकर, थिनेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, एटसेट्रा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। रूल 2 है, इफ़ देयर आर मोर देन वन सिलेबल्स। अभी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं पॉजिटिव डिग्रीज में कि उसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द मोस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, अभी ये हमारे पास एक सिलेबल से ज़्यादा है, ब्यूटीफुल एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम मोर का इजाफा करते हैं टू मेक कंपैरेटिव डिग्री, और द मोस्ट का इजाफा करते हैं टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। सो फॉर एग्जांपल, वी हैव ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सिमिलरली, टैलेंटेड एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, मोर टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव। रूल 3 जो है, इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई। यहाँ पे तो हमने बात की कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सिलेबल है तो उसके साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे, लेकिन अगर इस केस में एक से ज़्यादा सिलेबल भी है लेकिन आखिर में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई को हम आई में चेंज करते हैं और उसके साथ ई आर लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और ई एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। फॉर एग्जांपल, प्रिटी, अभी प्रिटी में हमारे पास दो सिलेबल्स हैं, प्रिटी। सो उसके साथ हम वाई को हम आई में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ ई आर लगाएंगे तो प्रिटियर बन जाएगा, और वाई को आई में कन्वर्ट करके ई एस टी जब हम लगाएंगे तो वो प्रिटीएस्ट बन जाता है। इसी तरह हैप्पी, अगेन एंड में वाई आ रहा है, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। लेंथी, लेंथियर, लेंथिएस्ट, एटसेट्रा। इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो इनमें से किसी रूल को फॉलो नहीं करते, तो उनके अपने कुछ जो डिग्रीज होते हैं वो बने बनाए होते हैं, तो उसको हमने रट्टा लगा के याद करना है। फॉर एग्जांपल, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज को बनाने का तरीका है, ये हमारे पास रूल्स है। इसके अलावा एक और बात कि जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हमेशा हम दी जो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट टैलेंटेड, द प्रिटीएस्ट, द हैप्पीएस्ट, एक्सेट्रा। और जब कंपैरेटिव डिग्री आती है और दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो उसमें हम देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, THAN, देन। फॉर एग्जांपल, टॉलर देन, स्मॉलर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, एटसेट्रा। सो अच्छा, चलिए कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाने हैं और किस तरह इस्तेमाल करने हैं। तो पहली एक्टिविटी हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। दिस बैग इज़ डैश देन दी अदर्स। अभी आपको याद है कि हम कंपैरेटिव के साथ ज़्यादातर देन इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो। फिर हैवी यहाँ पे है, सो हैवी अगर आपको याद हो जब एंड में वाई आता है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे और इसके साथ ई आर का इजाफा करेंगे, ये रूल हमने पढ़ा था। सो दिस बैग इज़ हैवियर देन दी अदर्स। द ट्रेन इज़ डैश देन दी हेलीकॉप्टर। स्लो एक सिलेबल है तो स्लो के साथ जब एक सिलेबल होगा उसके साथ हम ई आर लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। सो द ट्रेन इज़ स्लोअर देन दी हेलीकॉप्टर। अ जिराफ इज़ डैश देन अ हॉर्स। टॉल हैं, एक सिलेबल हैं, तो इसके साथ हम ई आर लगाएंगे, टॉलर देन अ हॉर्स। सो अ जिराफ इज़ टॉलर देन अ हॉर्स।
A lion is dash then a cat. Wild again एक syllable है तो इसके साथ हम er का इजाफा करेंगे. So a lion is wilder than a cat. An elephant is dash then a tiger. Again heavy है, heavy के end में y आ रहा है तो y I में change होगा और er का इजाफा होगा. So an elephant is heavier than a tiger. A laptop is dash than a computer. Light है again एक syllable है. So light, lighter, lightest. er का इजाफा होगा इसके साथ. So a laptop is lighter than a computer. My cat is dash than all the cats. Lovely, lovelier, loveliest. एंड में y आ रहा है, y को I में चेंज करेंगे और er का इजाफा होगा. So my cat is lovelier than all the cats. Maria is dash than Alice in the party. Beautiful, beautiful जो है इसमें एक से ज़्यादा syllables हैं तो इसलिए इसके साथ हम er या est नहीं लगा सकते. इसके साथ हम more का इजाफा करेंगे comparative के लिए. So Maria is more beautiful than Alice in the party. My sister is dash than my brother. Educated है so educated again एक से ज़्यादा syllables हैं इसके साथ भी हम more का इजाफा करेंगे. My sister is more educated than my brother. George is dash than Frank. Handsome again handsome जो है एक से ज़्यादा syllables हैं तो इसके साथ भी हम more का इजाफा करेंगे. George is more handsome than Frank. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के. जहाँ पे कंपैरेटिव की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे सुपरलेटिव की ज़रूरत होगी वहाँ पे सुपरलेटिव. सो अप्रैल इज़ डैश देन जनवरी. अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अप्रैल इज़ डैश देन जनवरी, तो जनवरी और अप्रैल के दरमियान कंपैरिजन है तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. वार्म का, वार्म सिंगल सिलेबल है तो इसके साथ हम ईयर का इजाफा करेंगे. वार्मर देन जनवरी. अगस्त इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर. अभी अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक चीज़ का कंपैरिजन बाकी तमाम के साथ करते हैं तो उसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. अगस्त इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर. अगस्त को पूरी तमाम साल के साथ कंपेयर किया गया है तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे हॉट का. तो हॉट जो है वो सिंगल सिलेबल है इसलिए इसके साथ हम EST का इजाफा करेंगे. सो हॉटेस्ट. अगस्त इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. नवंबर इज़ डैश देन सितंबर. अगेन देन का लफ्ज़ आया है तो कंपैरिजन है इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. कोल्डर, कोल्ड सिंगल सिलेबल है तो ER का इजाफा होगा. इट इज़ द डैश ट्री इन दिस पार्क. अगेन यहाँ पे इट जो है इसका कंपैरिजन पूरे पार्क के साथ किया गया है तो इसलिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द पार्क. सो ओल्ड जो है वो सिंगल सिलेबल है इसके साथ ER और EST का इजाफा होगा तो यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ EST का इजाफा हो गया है तो ओल्डेस्ट बन गया. माई मोबाइल इज़ डैश एक्सपेंसिव देन यूर्स. तो यहाँ पे अगेन कंपैरिजन है. एक्सपेंसिव एक से ज़्यादा सिलेबल्स है तो इसके साथ हम मोर का इजाफा करेंगे क्योंकि ER नहीं लगा सकते. सो माई मोबाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन यूर्स. दिस टेक्स्ट इज़ द डैश टेक्स्ट इन द बुक. अगेन दिस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है बाकी तमाम बुक के साथ कंपेयर किया गया है तो इसलिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. दिस इज़ द ईजीएस्ट टेक्स्ट इन दी बुक. सो ईजी आखिर में y आ रहा है, y को I में चेंज करेंगे और EST का इजाफा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है. इट इज़ द डैश बोरिंग फिल्म दिस वीक. अभी इस फिल्म को बाकी पूरे वीक के फिल्मों के साथ कंपेयर किया गया है तो इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी. इट इज़ द मोस्ट बोरिंग फिल्म दिस वीक. सो मोस्ट बोरिंग, अभी बोरिंग जो है उसके साथ भी हम ER या EST नहीं लगा सकते इसलिए द मोस्ट बोरिंग फिल्म इन दिस वीक. पाम्स हेयर इज़ डैश देन कैट्स हेयर. यहाँ पे अगेन कंपैरिजन है पाम के हेयर के और कैट के हेयर के तो इसलिए लॉन्ग जो है सिंगल सिलेबल है इसके साथ ER का इजाफा होगा. सो पाम्स hair is longer than cat's hair. I think it is the dash day. अगेन यहाँ पे सबसे लंबे दिन की बात हो रही है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे. लॉन्ग जो है उसके साथ ES का इजाफा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी. 10th, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज़ पेरिस. सो मोस्ट ब्यूटीफुल क्योंकि पूरे पेरिस में सबसे खास जो खूबसूरत जगह है उसके बारे में बात हो रही है. सो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज़ पेरिस. तो पेरिस जो है वो सब पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है इसलिए द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज़ पेरिस. दीज केक्स आर द डैश इन दिस शॉप. सो अभी दीज केक्स जो है उसके बाकी जो शॉप में जितनी भी केक है जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है. सो दीज केक्स आर द बेस्ट इन दिस शॉप. तो ये केक जो है इस शॉप में सबसे ज़्यादा बेहतर है या सबसे ज़्यादा अच्छे हैं.
योर कार इज़ डैश देन माइन, यहाँ पे दो बंदों के कार जो है उनके दरमियान कंपैरिजन है, योर कार और माइन, तो इसलिए यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। चीप है, सिंगल सिलेबल है, तो इसके साथ ईयर का इजाफा होगा, तो वो कंपैरेटिव डिग्री। सो दिस कार इज़ चीपर देन माइन। बॉब इज़ डैश देन निक, अगेन बॉब और निक के दरमियान कंपैरिजन है, तो टॉल, टॉल के साथ ईयर का इजाफा होगा, तो वो टॉलर बन जाएगा। सैम इज़ द डैश बॉय इन आवर क्लास, अभी सैम जो है उसको बाकी पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। सैम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। टॉम इज़ 2 years डैश देन पॉल, अभी अगेन टॉम और पॉल के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यंग जो है इसका कंपैरेटिव डिग्री, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सो यंग के साथ ईयर का इजाफा होगा, तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। टॉम इज़ 2 years यंगर देन पॉल। दिस बिल्डिंग इज़ डैश ब्यूटीफुल, अगेन दिस बिल्डिंग जो है सबसे खूबसूरत है, तो इसलिए इसकी यहाँ सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। दिस बिल्डिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसके साथ हमारे पास एक होम टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक एक्टिविटी है, करेक्ट द मिस्टेक्स के, जहाँ पे जो गलती हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत है, वहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है सुपरलेटिव या कोई और डिग्री इस्तेमाल हुई है, तो उसको आपने ठीक करना है। सो उम्मीद है कि आप ये डिग्री जो है, ये एक्टिविटी जो है, ये आप घर में या ख़ुद से जो है वो आप सॉल्व करेंगे, ताकि ज़्यादा आपको कंसेप्ट जो है एडजेक्टिव का, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो है उसका क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।